हम आप भीड़ का हिस्सा हुए हैं कि समूह का हिस्सा हुए। जो क्रूर शासक होते हैं वो भीड़ को बढ़ावा देते हैं। भीड़ के पास अपना कोई विवेक नहीं होता, अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। जब इलेक्शन होता है ना, कोई भी इलेक्शन हो भारत का, उसमें भीड़ को जोता जाता है? वोट देना और वोट बनाना, वोट बनाना मुहावरा भी है। वोट बनाना माने मूर्ख बनाना। और कौन बनती है? भीड़। और उन्हें जब पद मिल जाए तो वो फिर भीड़ का पता नहीं लगता। इसका मतलब बेचारे बुद्धि से जोत लिए गए, इसीलिए जय जयकार करते, भैया मेरा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। भीड़ जा रही है और उन्हें जब पद मिल गया तो भीड़ का कहीं कोई पता ठिकाना। जिनके पास स्वयं का विवेक नहीं होता वो दूसरे की बुद्धि से जोते जाते हैं, उसे भीड़ का हिस्सा कहा जाता। वही भीड़ है जिसके पास अपना कोई निर्णय लेने की क्षमता ना हो। विचार जो हमें मशविरा दे रहा है, जो हमें समझा रहा है, ये ऐसा क्यों समझा रहा? इसके पहले ये समझाने के लिए नहीं आया। विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप स्वयं में जिंदा हो कि नहीं हो? स्वयं में जिंदा हो तो खुद अपनी बुद्धि से उसकी समीक्षा करो, तो तुम्हें कोई ना वोट बना पाएगा, ना तुम्हें कोई जोत पाएगा। राजा कंस ने भीड़ को प्रोत्साहित किया, समूह नहीं बनने दिए। और जो अपने बुद्धि विवेक से लोग इकट्ठे होते हैं उनका समूह होता है, वो भीड़ के हिस्से नहीं होते हैं। समूह का हिस्सा होना और बात है और भीड़ का हिस्सा होना और बात है। क्रूर शासक समूह नहीं बनने देते, भीड़ को बढ़ावा देते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो समूह को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। पूरी प्रजा को कंस ने मस्तिष्क से विकलांग कर दिया, इतना कर्ज लाद दिया कि पीठ से विकलांग कर दिया। और अपने पैरों स्वरोजगार नहीं मिलने दिया, ये पैरों से विकलांग कर दिया। ये 3 जगह से जो प्रजा को टेढ़ा कर दिया है, विकलांग कर दिया, यही कुब्जा है। प्रजा कुब्जा नहीं होगी तो मनमाना शासन कैसे होगा? पदच्युत हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, अगले बार आपको वोट नहीं मिलेगा। एक बार तो टकाटक 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 वोट, जैसे इलेक्शन खत्म होगा तो इतने इतने हजार रुपया अकाउंट में आ जाएंगे। हम ऐसे बेवकूफ बने कि अपना मत कहीं का कहीं दे गए थे, टकाटक टकाटक। फिर बाद में मिली नहीं चवन्नी। अरे बोले ये सब सियासत वाले लोगों ने ठग लिया, बेवकूफ बना दिया। आजकल पूरे देश का ये मिजाज है कि जो इलेक्शन आता है तो फ्री बिजली मिलने लगती है, हैं? जितने ब्राह्मण मंदिरों में पूजा कर रहे हैं उनकी सैलरी 15,000 25,000 रुपया महीने मिलने लगता है। और जब सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, तब एक दमड़ी नहीं देते हैं। और जैसे इलेक्शन आया, तीर्थ यात्रा फ्री में बुजुर्गों को, 60 साल वालों को 1 रुपया नहीं पड़ेगा, फ्री इलाज होगा। ये झूठे लोग, झूठ ही लोग लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। इसलिए स्वयं विवेक जागृत करो। पहले लोगों का सिद्धांत होता था, सिद्धांतवादी लोग शरीर छूट जाए, सर्वस्व चला जाए, लेकिन अपने वचन पर अडिग रहते थे। ऐसे सिद्धांतवादी लोग समूह के साथ जब इकट्ठे होते थे तो उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी। इसलिए हम निरंतर एक पार्टी के सदस्य होते, भाई हमारी पार्टी तो हुई। अब तो आदमी तुरंत थूक करके चाटने वाले लोग हो गए। इसको साहित्य में बीभत्स अलंकार कहा गया है। अभी क्या कह रहे हैं और तुरंत पलट जाएंगे। तो जब लोगों का सिद्धांत नहीं रह गया तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि हम नहीं, हम तो फला पार्टी को ही वोट देंगे, जो राष्ट्र हित में काम करे, जो प्रजा हित में काम करे, हमारा वोट उसको मिलेगा। हम किसी लीगल किसी पार्टी के वोटर नहीं है कि हम जिसको चाहे उसको अपना मत दे दें। मत माने अपनी बुद्धि से उसे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना।
इसकी कीमत सिक्कों से नहीं तौली जा सकती है। मेरा मन होगा, मेरी बुद्धि जहां कहेगी कि देश का कल्याण कैसे होगा। मैंने कल आपसे चर्चा की है, अपना धर्म, अपनी निष्ठा किसी अधर्मी की सुरक्षा के लिए आप लगाओगे तो परमात्मा पहले तुम्हें मिटाएगा। पितामह भीष्म को और वृंदा को इसीलिए भगवान ने समाज में बिल्कुल आवरणहीन कर दिया कि तुमने अपनी सत्यनिष्ठा, अपने धर्म को, अपनी तपस्या को एक पापी के पाप छिपाने के लिए कवच रूप में लगाया, तो हम सबसे पहले तुम्हें बिगाड़ेंगे, तुम्हें मिटाएंगे। समाज के अच्छे लोग ऐसे गलत गंदे लोगों का समर्थन करते हैं जिससे राष्ट्र का हित नहीं होता है। हमारे सैनिक मारे गए, 50 की संख्या में मारे गए, और हमारे दोस्त देश के लोग कह रहे थे प्रमाण दीजिए कि पड़ोसी देश का इसमें हाथ है। अरे विदेशी कोई कहे तो हमें जो शर्म आती है, इस राजनीति ने व्यक्ति को कहां से कहां गिरा दिया। प्रमाण अपने देश से प्रमाण मांगे जा रहे हैं। हर एक पार्टी का आदमी प्रमाण मांग रहा था कि तुम झूठ कह रहे हो, समाज को, भारत को बेवकूफ बना रहे हो, तुमने ऐसा कोई आक्रमण दूसरे देश में किया ही नहीं। देखिए तो साहब ये हाल। इसलिए विवेकवान बने,